आज हम प्रिय विद्यार्थियों अलंकार करने जा रहे हैं। अलंकार चीज क्या है? देखिए, अलंकार वैसे तो हम इस शब्द से क्या है अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन किस तरह से अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह से औरतें क्या होती है अपने श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, अपने सज्जा इत्यादि में सजने धजने में, उसी प्रकार भाषा के अंदर भी क्या है अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। जैसे औरत गहनों से आभूषणों से अपना श्रृंगार करती है, उसी तरह भाषा के अंदर भी क्या है शब्दों के कारण क्या है चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात शब्द है जो क्या है काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं। तो देखिए इसको अच्छी तरह से अलंकार। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ, अलंकार शब्द का लिखते जाएंगे साथ साथ में, इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे जहां पर लगाए। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ आभूषण, आभूषण या गहना है, या गहना है। काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक है शब्दालंकार, नंबर दो है अर्थालंकार, और नंबर तीन है उभयालंकार। उभयालंकार। प्रिय विद्यार्थियों देखिए, अब प्रश्न उठता है कि शब्दालंकार क्या है। पहला है नंबर एक शब्दालंकार। अंडरलाइन कर लीजिए शब्दालंकार। काव्य में जहां शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, के अल्पविराम जिसे कोमा कहते हैं। तो काव्य में जहां शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। उसे शब्दालंकार कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ देखिए प्रिय विद्यार्थियों, एक शब्द आया है घटा, यहाँ और यहाँ। तो पहले घटा शब्द का जो अर्थ है वो है बदली, बादल का स्त्रीलिंग शब्द है बदली। और
दूसरा जो घटा आया है इसका अर्थ है कम होना, कम होना। तो कहने का मतलब जो ये शब्द आया है घटा, इस घटा शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ इस काव्य पंक्ति में, जिसके कारण यहाँ शब्द अलंकार हो गया। अब दूसरे नंबर पर है हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, के अल्पविराम उसे अर्थालंकार कहते हैं, उसे अर्थालंकार कहते हैं। इस तरह से देखिए उदाहरण है, मधुवन की छाती को देखो, मधुवन की छाती को देखो, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, सूखी कितनी इसकी कलियां, इसकी कलियां। देखिए विद्यार्थीगण, यहाँ पर जो कलियां शब्द आया है, इसके अंदर इस शब्द के अर्थ के कारण क्या है, चमत्कार उत्पन्न हुआ इस काव्य पंक्ति में। शब्द है हमारा यहाँ कलियां, और इसके अनेक अर्थ निकलते हैं। अनेक से मतलब क्या है, एक से ज्यादा, क्योंकि एक से ज्यादा ही अनेक है, चाहे वो 2 बार है चाहे 3 बार। तो इसके यहाँ पर 2 अर्थ निकल रहे हैं। एक तो है कलियां शब्द का अर्थ फूल की खिलने से पहले की अवस्था, और दूसरा इसका जो अर्थ है औरत की यौवनावस्था से पूर्व अवस्था, यौवन से पूर्व की अवस्था अर्थात किशोरावस्था। तो यहाँ इस शब्द ने, कलियां शब्द ने 2 अर्थ दे दिए, और उन अर्थों के कारण इस काव्य पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न हो गया, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, अर्थालंकार हो जाता है। अब बात करते हैं हम तीसरी प्रकार का जो अलंकार है, वो है हमारा उभय अलंकार। नंबर 3 पे है उभय अलंकार। उभय अलंकार अंडरलाइन करेंगे। काव्य में जहां शब्दों व अर्थों अर्थात दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, के अल्पविराम लगाओगे। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, नाम से ही प्रतीक हो रहा है उभय। यदि हम संस्कृत भाषा में 6ठी से 8वीं तक एक उत्पल विभक्ति होती है उभयता, यदि वो पढ़कर आए हैं, ये देखिए यहाँ पर उभयता है। यदि हम इसके बारे में जानते हैं, उभयता का अर्थ क्या होता है, दोनों ओर। दोनों ओर इसका अर्थ है दोनों ओर, दोनों ओर। जैसे सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं, राजमार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। या नदी के दोनों ओर वृक्ष है
नदीम उभयतः वृक्षः सन्ति। समझ रहे हैं ना? तो उभयतः का दोनों ओर है। यदि हम इसमें से फिर क्या है, हिंदी के लिए संस्कृत की उपविभक्ति है, हिंदी के लिए हमने क्या रख लिया, उभय रख लिया। उभय का अर्थ भी वही रहेगा, दोनों। अब और नहीं है, लेकिन है दोनों। उभय प्लस अलंकार, उभय प्लस अलंकार से बन गया उभय अलंकार। यहाँ दीर्घ संधि हो जाती है। उभय के य में ए, व्यंजन के अंदर क्या है, स्वर है ए, और आगे वाला ए और ए मिलकर के आ बन गया। यहाँ पर परिवर्तन होता है, दीर्घ संधि बन जाती है। तो यहाँ बन गया उभय अलंकार, अर्थात उभय दोनों, जिसके अंदर शब्दों और दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं उभय अलंकार। तो अब देखिए, काव्य में जहाँ शब्दों में अर्थों दोनों के कारण क्या चमत्कार उत्पन्न हो, से उभय अलंकार कहते हैं, उसे उभय अलंकार कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। जैसे रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, राखिए के अलग विराम, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, अलग विराम, मोती मानुष चून, मोती मानुष और चून, चून। तो यहाँ देखिए प्रिय विद्यार्थीगण, ये जो उदाहरण लिखा हुआ है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि पानी शब्द 3 बार लिखा हुआ है, जिनमें से पहले 2 पानी हैं, उनका सामान्य पानी ही अर्थ है। पहले वाले दोनों पानी पानी के लिए आए हैं, क्योंकि रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने घर पानी रखना चाहिए। रहीमन पानी राखी, रहीम जी कहते हैं मनुष्य को अपने घर पानी रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ क्या है, सूनापन है। हम देखते हैं अपने जो वास्तविक, जो दैनिक जो दिनचर्या अपनी, उसमें हम देखते हैं यदि हमारे घर अतिथि आ जाता है तो सबसे पहले हम पानी ही देते हैं, पानी ही पिलाते हैं। सबसे पहले आसन, उसके बाद पानी। भले ही हमारे कितना ही दूध क्यों न हो, लेकिन सबसे पहले हम क्या है, आतिथ्य में, अतिथि के आतिथ्य में सबसे पहले हम पानी का ही प्रयोग करते हैं। तो इसलिए रहीम जी कहते हैं मनुष्य को पानी रखना चाहिए, बिना पानी के सब कुछ सूनापन है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पर जो तीसरा पानी शब्द आया है, इसके अंदर श्लेष अलंकार है। इस पानी के अनेक अर्थ निकलते हैं। ये पानी के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, पहले वाले दोनों पानी के लिए आए, सामान्य पानी के लिए। लेकिन ये जो पानी आया तीसरा, इसमें श्लेष अलंकार है, और ये किस संदर्भ में आया है, ये यहाँ पर जो मोती शब्द है, मानुष शब्द है और चून शब्द है, इन सभी के संदर्भ में, संदर्भ होता है विषय, इनके विषय में इस पानी ने अलग अलग अर्थ दिए हैं। जैसे कि मोती की जो चमक होती है वो पानी से होती है। समुद्र के अंदर मोती पाया जाता है तो क्या है, उसकी जो चमक बनती है वो पानी से ही बनती है। फिर पानी, क्या पानी गए न उभरे, भी पानी के बिना नहीं इन चीजों की वृद्धि होती है। ये चमक है जो मोती की, पानी से होती है। मानुष, मनुष्य का आदर इज्जत है जो किससे होती है, पानी से। और चूने की जो वृद्धि होती है वो भी किससे होती है, पानी से ही होती है। यदि चूने में, चून के अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे तो हम चपातियां नहीं बना पाएंगे, रोटियां नहीं बना पाएंगे, या फिर
करते हैं, रंग रोगन करते हैं, कली करते हैं, तो उसमें भी चूने में क्या पानी लगाते हैं और पानी डालने से उसकी वृद्धि होती है, तभी हम कर पाते हैं। तो कहने का भाव ये हुआ कि जो तीसरा पानी है ये मोती के संदर्भ में क्या है, चमक अर्थ देता है, मानुष के संदर्भ में ये क्या है, आदर अर्थ देता है, और चून के संदर्भ में ये वृद्धि अर्थ देता है। तो कहने का भाव हुआ कि जो पानी है ना, इसके अनेक अर्थ निकल गए, और इस पानी के कारण इन शब्द और अर्थ दोनों के कारण इन काव्य पंक्तियों में क्या चमत्कार उत्पन्न हुआ है। और कहने का भाव ये भी है कि जहाँ पर श्लेष अलंकार होता है वहीं पर उभय अलंकार होता है। केवल श्लेष अलंकार के जितने भी उदाहरण होंगे वही उभय अलंकार के उदाहरण होंगे। तो फिर ये विद्यार्थियों हमने क्या है, तीनों प्रकार अच्छी प्रकार कर लिए हैं कि शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है और उभय अलंकार क्या है। ये तो है प्रकार। अब हम जिक्र करते हैं हमारे पहले अलंकार का, जो कि वो है अनुप्रास अलंकार। देख लीजिए, आज हम केवल एक ही अलंकार करेंगे, पहला अनुप्रास अलंकार। तो देखिए, पहला अलंकार है हमारा अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार काव्य में जहां एक ही व्यंजन की आवृत्ति, एक ही व्यंजन की आवृत्ति अच्छी तरह से लिखेंगे, देखना टैग को डबल करते हुए इस तरह से, हो के अल्प विराम। काव्य में जहां एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण है, जैसे पहले भी कर चुके हैं हम, रघुपति राघव राजा राम। या फिर दूसरा उदाहरण देख लीजिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें खेल रही थी जलधन में। खेल रही थी लिखना यहाँ, क्योंकि किरणें बहुवचन है, एक होता तो थी आ जाता। जैसे कि लड़की पढ़ रही थी, एक वचन है, लड़कियां पढ़ रही थीं। जैसे पुल्लिंग में करते हैं, लड़का पढ़ रहा था, लड़का के लिए था आया, लड़के पढ़ रहे थे, था का क्रिया क्या थे में बदल गया, क्यों? कर्ता के अनुसार। कर्ता एक वचन का था तो था आया बहुवचन का हुआ तो थे। इसी तरह लड़की पढ़ रही थी, एक लड़कियां पढ़ रही थीं, तो क्या है, लड़कियों के लिए अर्थात स्त्रीलिंग के लिए भी तो क्या बहुवचनीय क्रिया होनी चाहिए, पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल के लिए। तो क्या है, चंचल किरणें बहुवचन है, खेल रही थी जल थल में, जल थल में। अब यहाँ देखिए प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर परिभाषा के अनुसार क्या कहा गया है कि काव्य में जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, कोई भी बच्चा यहाँ वर्ण नहीं लिखेगा, अक्षर नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि वर्ण और अक्षर के अंदर तो दोनों चीज आ जाती है, स्वर और व्यंजन। यहाँ केवल व्यंजन ही लिखोगे, क्योंकि अनुप्रास अलंकार के अंदर व्यंजन की ही आवृत्ति होती है, न कि स्वर की, तो इसलिए व्यंजन लिखेंगे। दूसरी बात, कोई भी बच्चा यहाँ बार बार नहीं लिखेगा कि काव्य में जहाँ एक ही व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो, नहीं। आवृत्ति शब्द ही क्या है, बार बार का संकेत देता है। आवृत्ति का मतलब ही क्या है, दोहराई होता है। तो इसलिए काव्य में जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिए, यहाँ पर भी क्या है, चय आया है, चालू का, चंद्र का चय आया, चंचल का चय आया, और चय क्या है, व्यंजन है। और आगे क्या आया, खेल का लय आ गया,
जल का लय आ गया और थल का लय आ गया। कहने का मतलब इस उदाहरण के अंदर च और लय की आवृत्ति होने के कारण, च व्यंजन और लय व्यंजन की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों अच्छी तरह समझ आया होगा और सभी बच्चे अपनी फिर नोटबुक में इसको लिखेंगे, अच्छी तरह याद करेंगे। धन्यवाद।